Good morning, student. Today we will discuss about class 6 SST circle of illumination. पहले देखो effect of rotation of earth. Day and night happen on the earth. देखो effect of rotation of earth. Day night happen on the earth. Always one half of the earth get illuminated and the other half of it is darkness. जो अर्थ के एक साइड क्या लाइटेड होता है, उद्दीमान होता है, और इल्यूमिनेटेड में उद्दीमान, और हाफ ऑफ द साइड डार्कनेस होता है. एक टू साइड क्या डार्क होता है, एक टू साइड लाइट होता है. डॉक्स एंड ड्रॉन occur in the circle of the illumination. The wind and ocean current deflect after the crossing the equator. तो आगे देखो, ये जो इफेक्ट है रोटेशन का, रोटेशन होने से अर्थ जो रोटेशन होता है उसमें से क्या इफेक्ट पड़ता है. वाइंड होता है, ओशन होता है. उसके बाद सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो अर्थ इज ए स्पेरिकल इन शेप एंड द कंप्लीट वन स्पिन इज 24 आवर. जो अर्थ को अपने चारों तरफ एक बार घूमने के लिए 24 आवर लगता है. इन दिस cause every portion of the earth that face the sun receives sunlight and the part directly opposite it remain the darkness. जो साइड पे सनलाइट पड़ता है उस साइड पर देखो, जिस साइड पे सनलाइट पड़ता है उस साइड पर लाइट होता है, और जो साइड पर सनलाइट नहीं पड़ता है अपोजिट साइड में डार्कनेस होता है. द सर्किल व्हिच डिवाइडेड द अर्थ इनटू लिट एंड डार्क हाफ इज नोन एज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. जिस साइड पर सर्किल का ये पिक्चर में दिख रहे हो, एक साइड नाइट और एक साइड डे. जिस साइड पर ये सनलाइट पड़ रहा है उस साइड पर डे, जो इस साइड पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है उस साइड नाइट. इट बिकॉज ऑफ दिस सर्किल वी गेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट. ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है उस साइड पर डिफरेंट पार्ट पे डे और नाइट होता है. दिस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन स्लोली चेंज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये धीरे धीरे करके ऐसे घूम घूम के चेंज होता है. बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्योंकि अर्थ क्या रोटेट किससे कहाँ से कहाँ होता है, वेस्ट से ईस्ट. ये वेस्ट से ऐसे घूम के ऐसे घूम के ईस्ट आता है. तो कॉज द फॉलोइंग फिनोमेना. ये डे नाइट जो अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमता है उसके वजह से क्या क्या होता है. वेराइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. क्या वेराइंग, बहुत जगह पर बहुत टाइम पे डे नाइट होता है. एज एक्सप्लेन अर्लियर, व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इंक्लिन टुवर्ड द सन द डे ऑफ लॉन्गर इन द नाइट आर शॉर्टर. इसलिए डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट टाइप पे क्या सन होता है, और जो सन का किरण आता है और वहाँ जाता है. उसके आगे simultaneously the phenomena get the receive in the southern hemisphere when it is inclined toward the sun. सन के साइड पर जब होता है द नाइट आर द लॉन्गर एंड द डे आर शॉर्टर. जो सन के सीधे सीधे होते हैं उस टाइम पे द नाइट जो थोड़ा सीधे नहीं होते हैं, इंक्लिड जो होते हैं सन इंक्लिड टुवर्ड द सन. सन के इंक्लिड में जो रहता है उस टाइम पे क्या नाइट लॉन्गर होता है और डे शॉर्टर होता है. द इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन गोज ऑन द इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड द पोल की तरफ जब जाता है वो, तो उस टाइम पे ये इफेक्ट आता है. देयर इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट वेराइंग फ्रॉम द 18 आवर एंड 24 आवर एट द हायर लैटिट्यूड ऑफ दिस रीजन. नाउ नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट. क्या नॉर्वे को क्या कहते हैं, नॉर्वे इज द कॉल्ड ऑफ लैंड ऑफ मिडनाइट. मिडनाइट सन, यहाँ से सन मिडनाइट सन, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट ऑफ सन कहते हैं. बट एट द इक्वेटर
द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल। बट हम क्या पढ़ते हैं, जो इक्वेटर में डे और नाइट होता है वो सेम होता है, 12 आवर ड्यूरेशन ईच। दिस इज बिकॉज द सन शाइन वर्टिकली एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि जब इक्वेटर में सनलाइट हमेशा सेम पड़ता है, क्योंकि ये जो इक्वेटर है यहाँ सनलाइट हमेशा सेम पड़ता है, इसलिए डे भी 12 आवर होता है और नाइट भी 12 आवर होता है। और दूसरे जगह पर क्या थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो ये देखो, पार्ट ऑफ डे एंड नाइट, द मोमेंट ऑफ द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल एज पर द एरिया ऑफ द जोन द डार्कनेस कम नियरर एंड जोन ऑफ द इल्यूमिनेशन द देयर इज द डिफ्यूज लाइट एंड द देन फुल लाइट। दिस लीट एंड डार्क पार्ट आर डाउन द अर्लियर पीरियड ऑफ द डे, द मिड डे में जो क्या होता है, द सन इज सीन ओवरहेड ऑल्सो कॉल्ड सन। उसके बाद द सन इज ओवर सीन ओवर एंड द हॉरिजॉन, डार्कनेस सीन इन लाइट, इट इज़ द कम्प्लीटली डार्क, जो नाइट कहते हैं इट इज। तो ये मीनिंग ये पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।